बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज है 1.2 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके अंदर डिस्कस होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जो इस एक्सरसाइज से जस्ट बिफोर टॉपिक दिया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं मैट्रिसेस की 12 टाइप्स। वो सारी की सारी आप लोग ज़रूर समझ लें। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने वो सारी चीज़ें समझाई हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला क्वेश्चन, इसमें वो आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस दिए हुए मैंने यहाँ पे कॉपी किए, और बताइए आइडेंटिफाई करें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल कौन सा है। जैसे ये है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं तो ये 1 है, बाकी एंट्रीज जो है वो 0 हैं। अच्छा, इसके बाद वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक कहलाता, और कॉलम मैट्रिक वो होता जिसकी सिर्फ एक जो है कॉलम हो जिसमें, वो कहलाता कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो, तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हो। आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है। सबसे पहला मैट्रिक्स अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए है, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, तमाम इसकी एंट्रीज 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो वो होता नल मैट्रिक्स। क्या होता? नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स बी है, इसमें एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो वो कहलाता रो मैट्रिक्स। अच्छा, अब ऐसा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सी है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, रोज 3 है लेकिन कॉलम 1 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो वो कहलाता यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैट्रिक्स ई है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है कि जिसकी एंट्रीज 0 हैं, तो ये भी एक नल या कह सकते 0 मैट्रिक्स होता है। अब आगे चलें। अगर देखें तो मैट्रिक्स एफ आपको दिया हुआ, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। क्या है? जस्ट 1 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक सिंगल कॉलम हो वो कहलाता कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। वो है कह रहा है, उसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए हुए, ये सारे मैट्रिसेस दिए हुए, इनमें से बताइए कि स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो आइए अब हम इनको बारी बारी करते हैं। सबसे पहले देखें, ये फर्स्ट वाला देखें। तो सबसे पहले जो टाइप है ना, वो कह रहा है कि बताइए इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो बताइए स्क्वायर कौन कौन से हैं। ये स्क्वायर है? नहीं सर, ये भी स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, ये भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर है जी सर, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये भी क्या है? स्क्वायर है। बाकी और कोई स्क्वायर है नहीं। इसमें देखें ना, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो बाकी कोई भी और स्क्वायर नहीं है।
हमने बता दिया कि इनमें स्क्वायर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ रेक्टेंगुलर। ये भी रेक्टेंगुलर है, देखिए ना 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये भी रेक्टेंगुलर है सर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर भी हमने बता दिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है बताइए इनमें से रो मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। रो क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल रो, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है सर, ये है, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर भी है और साथ में ये रो भी, रो मैट्रिक्स लिख दिया हमने। सिर्फ यही एक मैट्रिक्स था जो रो मैट्रिक्स भी था। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से। एक तो कॉलम मैट्रिक्स ये है जिसकी एक ही जिसमें कॉलम हो, 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर होने के साथ साथ कॉलम भी है। और क्या ऐसा हो सकता है सर एक ही वक्त में मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी और कॉलम भी हो? बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए रो भी हमने देख लिए और कॉलम मैट्रिक्स भी देख लिए। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज 1 हो, तो ये है वो मैट्रिक्स, ये वाला। तो ये स्क्वायर के अलावा कौन सा है, आइडेंटिटी। क्लियर होगी बात, बाकी और कोई भी ऐसा नहीं है। फिर एफ नल। नल कौन सा होता है, जिसके तमाम एलिमेंट्स तमाम एंट्रीज 0 हो, तो ये है वो एलिमेंट, ऐसा सेट, ऐसा मैट्रिक्स, सॉरी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये नल भी है, नल मैट्रिक्स। आई होप चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका। चलें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स हैं, कुछ उसने मैट्रिसेस आपको दिए हमें, बताएं कि इनमें से स्केलर कौन कौन सा है, डायगोनल कौन सा है और यूनिट या आइडेंटिटी एक ही नाम है कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मैट्रिक्स ए। ये कौन सा मैट्रिक्स है सर, ये डायगोनल के अलावा बाकी एंट्री 0 हैं। सबसे पहले सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो लिख देते हैं सर डायगोनल ए जो है वो डायगोनल है। लेकिन ये डायगोनल से भी आगे एक जो डायगोनल की फर्दर टाइप होती है स्केलर मैट्रिक्स भी है। कैसे सर, स्केलर मैट्रिक्स वो होता जिसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हों और जो डायगोनल एंट्रीज हों वो एक फिक्स नंबर हो, वो एक कांस्टेंट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर यहाँ 4 है ऊपर तो यहाँ 2 हो जाए, तो फिर ये डायगोनल तो होगा लेकिन ये स्केलर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, ये डिफरेंट है। यहाँ भी अगर 4 हो, 4 और 4 दोनों सेम हैं, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगी, ये हो जाएगी स्केलर। तो ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। अब इसके बाद बी पे आते हैं। बी में देखें मैट्रिक्स बी जो है इसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज तो 0 होगी और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 2 और -1 दोनों डिफरेंट हैं, तो ये स्केलर नहीं हो सकता। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट के लिए जरूरी है कि सारी एंट्रीज ये दोनों 1 होती। तो ये कौन सा है, जस्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या हो गया, ये बी हो गया। नेक्स्ट सी सर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, यहाँ पे लिख दें सी डायगोनल भी है। लेकिन अगर आप गौर करें देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी दोनों एंट्रीज जो हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हैं और बाकी एंट्रीज ऑब्वियसली 0 हैं, तो ये डायगोनल भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है, क्योंकि देखें दोनों क्या हैं, 1 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स, सी। नेक्स्ट चलते हैं डी पे आते हैं। डी सर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल में भी
अब इसको पहले तो डायगोनल में लिख लेते हैं ना कि ये डायगोनल तो है। नेक्स्ट इसको देखें, सर क्या ये स्केलर है? स्केलर के लिए जरूरी था अगर ये 3 है तो ये भी 3 होता, तो ये स्केलर नहीं है। यूनिट भी नहीं हुई, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, तो ही ये यूनिट मैट्रिक्स होता। अब ई पे आते हैं। ई का सर 5 - 3 लिखा हुआ और 1 + 1 लिखा हुआ, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 वैसे का वैसे, ये भी 0 एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 2 हो गया। अब देखिए क्या मैट्रिक्स बन गया, 2 0 0 2। डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी दोनों एंट्रीज 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। मैट्रिक्स ई डायगोनल मैट्रिक्स तो है। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक कांस्टेंट, एक सेम नंबर है, तो ये स्केलर भी है, तो ये स्केलर भी। तो देखिए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई, ये मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस हैं, और ए और ई क्योंकि ये इनकी डायगोनल एंट्रीज सेम नंबर है तो ये स्केलर हो गई। और मैट्रिक्स सी जो है उसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, कांस्टेंट है, सेम नंबर है, तो ये सी हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। 5 उसने मैट्रिसेस दिए ए बी सी डी ई, वो कह रहा है इनका नेगेटिव फाइंड करें। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता कि आप मैट्रिक्स का साइन चेंज कर देते। अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अच्छा अब देखिए मैट्रिक्स हमें दिया था ए, ये है 1 0 -1, इसकी एंट्रीज हैं ये। अगर आप इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा -a, यहाँ -a हो गया, साइन चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी लगाना होगा, यहाँ लगाया तो इसके साथ भी लगाएंगे, दोनों साइड्स पे लगाएंगे ऑब्वियसली इक्वेशन की। तो ये माइनस और ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का साइन है, ये अंदर एंट्रीज पे अप्लाई कर देंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 था तो -1 हो जाएगा, 0 वैसे का वैसे आ गया, -1 है तो ये +1 हो गया। प्लस का साइन साथ में नहीं लगाते, जब कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस का साइन है। अच्छा अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स था वो बी है, वो है 3 -1 2 और 1 -b। साइन चेंज करेंगे, जब माइनस करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो माइनस भी हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ गया। अब इस माइनस के साइन को अंदर अप्लाई किया तो ये साइन सब पे चेंज हो गया, ये 3 2 1 प्लस के थे, ये माइनस के हो गए, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, माइनस भी ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सी 2 6 3 2। जब आपने इसका माइनस निकाला नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो क्या हुआ, -c, और यहाँ भी माइनस और ये मैट्रिक्स आ गया। जब आप माइनस का साइन अंदर अप्लाई करेंगे सब पे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -6 -3 -2। नेक्स्ट चलते हैं, अब डी पे आते हैं। d इज इक्वल टू -3 2 -4 और 5। जब नेगेटिव इसका निकालेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, -3 2 -4 और 5। साइन जब यहाँ लगा अंदर अप्लाई किया सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 -4 ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 3 और 4, ये 2 और 5 प्लस के थे, ये माइनस के हो जाएंगे, 3 -2 4 और -5 -d हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट ई पे। ई है 1 -5 2 और 3, इसका नेगेटिव निकाला -e, माइनस ये पूरा मैट्रिक्स आ गया, माइनस साइन अंदर अप्लाई किया तो क्या हो गया, -1, ये 1 2 3 है सबके साइन बदल गए, -1 -2 -3 हो गया, -5 है तो ये प्लस का 5 हो गया, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। कहीं देखें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है जो गिवन मैट्रिसेस हैं उसने आपको दिए A B C D E F, ये 6 उसने आपको मैट्रिसेस दिए, वो कह रहा है इनका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल से, जब हम बता रहे हैं कि जो हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो है उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता। अच्छा सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो दिया हुआ है तो उसके ऑर्डर को चेंज कर देना, उसके एंट्रीज को, अगर वो रोज हैं तो वो कॉलम बना देना और कॉलम है तो रो बना देना। जैसे ये देखिए ना 0 1 -2, ये एक कॉलम था, हमने इसको रो बना दिया, 0 1 -2, यूं की बजाय यूं लिख दिया, तो ये कहलाता है कि इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज के लिए ऊपर स्मॉल टी, छोटा सा टी लगा देते हैं, ए के ऊपर ये पता चल जाएगा ये ए का ट्रांसपोज है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए नहीं है बल्कि इसका ट्रांसपोज है, तो क्या हो गया 0 1 -2।
इसी तरह अगर हम बी पे आए 5 1 माइनस 6, ये एक रो मैट्रिक्स है। 5 1 माइनस 6 ये एक सिंपल एक रो है। हमने इसको इसका जब ट्रांसपोज लिया तो ये रो क्या बन गई, इसका कॉलम बन गया। अब आगे चलते हैं मैट्रिक्स सी पे, तो 1 2 2 माइनस 1 3 और 0। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। 1 2 तो ये 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 3 0 ये रो थी, ये कॉलम बन गया। जो जो रोज थी उनको वैसे वैसे हमने कॉलम बना दिया। अब आते हैं डी पे। डी क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स। इसमें 2 3 0 5, ये 2 3 एक रो है और 0 5 एक रो है। इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, ये हो गया 2 3 और 0 5। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, ई पे आते हैं। ई जो हमारे पास उसने दिया हुआ मैट्रिक्स वो है 2 3 माइनस 4 5। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 यूँ हो गया, रो थी कॉलम बन गया। माइनस 4 5 रो थी, माइनस 4 और 5 ये एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, एफ पे आते हैं। एफ क्या है, 1 2 3 4 ये इसकी एंट्री से जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 2 ये पहली रो है तो ये पहला कॉलम बन गया। 3 4 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन गया। आई होप चीज़ें ये भी समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो चुका, ये देख लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, उसने आपको दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, और पहले पार्ट में कह रहा है कि मैट्रिक्स ए ये है और वेरीफाई करें कि ए का जब आप ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद ऑब्वियसली रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे, और फिर जब ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर है उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वापस वो जो आपने रो को कॉलम बनाया था वो फिर वापस रो बन जाएगी, तो वही सेट ए दोबारा आ जाएगा। तो कह रहा है कि आप ये वेरीफाई करेंगे ए ट्रांसपोज लेने के जब आप उसका आंसर का दोबारा ट्रांसपोज लें तो वही सेट ए आ जाता। बहुत सिंपल है, आइए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, मैट्रिक्स ए है 1 2 0 1। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो है 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2। ये सेकंड रो है 0 1 सेकंड कॉलम बन गया 9। अब क्या, जब आप इस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ये ना ए ट्रांसपोज ये है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे क्या होगा, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया 1 2 0 1 1 2 0 1 एक इक्वल आ गया। ये क्या है, ए है। ए ट्रांसपोज का जब आपने ट्रांसपोज लिया वो इक्वल टू ए हो गया, वेरीफाई हो गया या प्रूव्ड कह लें, यहाँ आप वेरीफाइड लिख दें, वट एवर यू वांट। हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कर लिया। अब हम पार्ट 2 करते हैं इसका। अब इस केस में देखें, मैट्रिक्स बी दिया हुआ और वेरीफाई करना है आपने, वही जैसे यहाँ किया, वहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आए। इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को हम। कैसे, बी है आपके पास 1 1 2 0। जब आप इस बी का ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 9, अब आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, यूं ही। अब देखें, जब आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया 1 1 2 0, यही बी के इक्वल आ गया। ये क्या है, बी है।
इसकी जगह हमने बी लिख दिया। यही चीज़ हमने वेरीफाई कर रही थी, ये हमने वेरीफाई कर ली, तो ये वेरीफाइड हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया हमारा और सेकंड पार्ट भी हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ। ये वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक बाय बाय, अल्लाह।